Hello, class 6th. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing well. Further, in this chapter, we are going to study about this paragraph, that is, as scientist, I tend toward the former idea, but as a human being, I am more than willing to accept the latter. It was impossible not to be moved by Scott's family and their utter devotion to making his life as comfortable as possible. ठीक है, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक के तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जितने भी डॉक्टर्स थे उनके फॉर्मर आइडियाज़ थे, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और इट वाज इम्पॉसिबल नॉट टू बी मूव्ड बाय स्कॉट्स फैमिली, और मैं उन डॉक्टर से कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल असंभव नहीं था जो स्कॉट्स की फैमिली को वो डिस्करेज किए, अ, बल्कि उनको उस डिवोशन से काम करना चाहिए था जितना भी उसको कंफर्टेबल, जितना भी संभव हो सके उतना उनको कंफर्टेबल देने की प्रयास होना चाहिए था। आई वॉज ऑल्सो मूव्ड बाई देयर बिलीफ, वेदर साइंटिफिकली वैलिड और नॉट, दैट ही वॉज अवेयर। मैं भी मूव हुआ उनके बिलीफ से, वेदर साइंटिफिकली वैलिड और नॉट। ठीक है, तो उसकी फैमिली की इतनी ज़्यादा बिलीफ थी कि वो बेसिकली ही इज़ इन कोमा, बट स्टिल ही इज़ फाइटिंग विद द life and death. But in spite of being that, they are having the patience that Scott will be fine. Okay, uh, it's naturally fine. The mind was working. Is it clear? So that he was aware they were still three for him, with an endless stream of support and belief in his ability to register the love they all so keenly felt for him. More than a decade after his accident, दशक दशक बीत गए थे उसके एक्सीडेंट को, बावजूद इसके उसके फैमिली ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि वो वापस से ठीक होगा। तो एज स्कॉट ले इन द एफएमआरआई स्कैनर, माय कलीग डेवेनिया फर्नांडिस एस्पेजो and I went through the routine we had developed for ascertaining if patients in the gray zone were conscious and aware of what we were saying to them. स्कॉट को रखा गया था एफएमआरआई स्कैनर में, जहाँ पे मैं और कलीग मेरे थे जो डेवेनिया फर्नांडिस एस्पेजो थे। ठीक है, वो दोनों लोग स्पेशली रूटीन पे थे, जहाँ पे असर्टेन किया जाता है कि जो पेशेंट कोमा में रहता है, ग्रे जोन में, कोमा को ग्रे जोन भी कहा जाता है, ग्रे जोन में था, और उसकी जो वो कॉन्शियस रहे, ठीक है, उसके अंदर चेतना रहे और वो जागरूक हो सके। ठीक है, तो स्ट्रेंज एज इट माइट सीम वी अचीव दिस बाय आस्किंग पेशेंट्स टू इमेजिन दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ टेनिस इन दिस स्कैनर। ठीक है, ये बातें अजनबी सी थी। हमने देखा कि पेशेंट से पूछते थे कि भाई तुम इमेजिन करो कि जो है हम लोग स्कैनर पे टेनिस गेम खेल रहे हैं। When you imagine waving your arms around as you would if you were playing a vigorous game of tennis, a part of the brain known as the premotor cortex becomes highly active. ठीक है, तो टेनिस में जो होता है वो कॉर्टेक्स हाईली एक्टिव होता है, इस वजह से इसको अपने हैंड को मूव कराने के प्रयास के लिए वो ऐसा कहते थे। So if a patient's premotor cortex responds when we ask them to imagine playing tennis, we know that they are responding to our instructions and therefore that they are conscious. ठीक है, तो ऐसा करने से वो क्या होता है, वो उनमें चेतना आती है। ठीक है, वो फिर वापस से होश में होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर होश में होते हैं यानी कि दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द डॉक्टर्स while playing the tennis in imagination. Of course, just like squeeze of the hand, a change of activity in the premotor cortex demands reproducibility, and we don't conclude that a patient is conscious until we have seen that the response is consistent and reproducible. और तब तक हम ये कार्य को करते हैं जब तक से पेशेंट जो है
अपने रिप्रोड्यूसिबल, अब उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी ना हो जाए, ठीक है, तब तक से इसको हम ख़त्म नहीं करते हैं। और वी ऑल्सो चेक टू मेक श्योर दैट श्योर द पेशेंट कैन रिलायबली एक्टिव एट लीस्ट वन अदर पार्ट ऑफ देयर ब्रेन ऑन कमांड, ठीक है। कमांड पे उसके ब्रेन ब्रेन पे जो कमांड होता है उसको तब तक से हम ऑब्जर्व करते रहते हैं जब तक से वो इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से फॉलो ना कर ले और उसको कंसिस्टेंटली उस पर काम करे। फॉर एग्जाम्पल, वी आस्क देम टू इमेजिन वॉकिंग फ्रॉम रूम टू रूम इन देयर होम बिकॉज if they are conscious and aware, this will reliably active a different part of the brain known as the parahippocampal कैम्पल गायरस, पैराहिप्पो कैम्पल गायरस, ठीक है। तो पैराहिप्पो कैम्पल गायरस को क्या होता है, ये जो ब्रेन का एक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, कौन जो कि कॉन्शियस के लिए अवेयर कराता है, ठीक है। तो उसको इस तरह से भी कहा जाता है कि जो इमेजिन करें कि वो रूम में अपने घर के कमरे से कमरे तक जा रहे हैं, ठीक है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक, इस तरह से वो लोग इसको इमेजिन कराते थे। स्कॉट, प्लीज इमेजिन प्लेइंग टेनिस व्हेन यू हेard द इंस्ट्रक्शन आई सेड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जब मैं देखा था देता था और कहता था कि इमेजिन करो, कल्पना करो कि तुम टेनिस खेल रहे हो, ठीक है। स्टिल गेट गूज बम्स व्हेन आई रिमेंबर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। स्कॉट्स ब्रेन exploded in an array of color activities indicating that he was indeed responding to our request and imagining he was playing tennis, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन कर रहा है हम लोग, वो इसको उसको फॉलो कर रहा है और कल्पना भी नहीं हम किए थे कि इस तरह से वो एक्सप्लोड करेगा, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन जो होगी इतनी फास्ट होगी। नाउ इमेजिन वॉकिंग अराउंड योर हाउस, प्लीज स्कॉट। अब दूसरी दफ़ा में दूसरा वाला जो काम दिया गया था उसको इमेजिन करने के लिए कहा गया, प्लीज स्कॉट। तो अगेन स्कॉट्स ब्रेन रेस्पॉन्डेड डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही वॉज देयर इनसाइड डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही वॉज आस्क्ड, ठीक है, ठीक उसी तरह से वो करते थे। स्कॉट्स फैमिली वाज राइट। तो अब इनको बिलीव हो जाता है कि स्कॉट की फैमिली सही थी, ठीक है, ही वॉज अवेयर ऑफ वॉट, ठीक है। तो इन दिस क्लास दैट्स ऑल, जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप उसको कॉपी में लिख लेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंक्लूड इट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।